वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जिस भर्ती का आप सभी को बड़े समय से इंतजार था, राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आज आपकी वो भर्ती निकाल दी गई है। उसका डिटेल नोटिफिकेशन निकाल दिया है। उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कितनी पोस्टें हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए। देखिए, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इसमें दिनांक डाली गई है आज की इसमें डेट है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये आज की डेट है। आज ये आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें आपको बताया है किसके लिए, शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती 2024। विभाग के नाम दिए गए हैं शासन सचिवालय और राजस्थान के अधीनस्थ विभाग या जितने भी कार्यालय हैं उनके लिए। एक तो आपका स्टेनोग्राफर है और दूसरा निजी सहायक ग्रेड सेकंड के लिए है। ठीक है, कुल कितने हैं इसमें, शीघ्र लिपिक वाले में 194 और ये निजी सहायक ग्रेड वाले में 280, टोटल 474 पदों पर आपकी भर्ती आई है। 474 पदों पर आपके लिए ये भर्ती आई है। ठीक है, हम फालतू की बातों को ना देखते हुए ये पूरी पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, आप वहां से देख लीजिए। हम कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आप सभी लोग जानते हैं कि एसएसओ के द्वारा आपका फॉर्म भरा जाएगा। जिसने ओटीआर करवा रखा है वो अच्छा है, जिसने नहीं करवा रखा ओटीआर होगा और वहां से एसएसओ पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन का कोई माध्यम नहीं है, आपको फॉर्म ऑनलाइन ही भरना होगा। ठीक है, इतनी बात, ये सारा इसमें इतना ही कहा हुआ है। बाकी हम और चीजें देखते हैं, जो अपने काम की चीजें हैं वो देखते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि किस किस वर्ग में कितनी कितनी सीटें दी गई है। ठीक है, सामान्य के लिए आपको दिख रहा होगा, कुल जो शीघ्र लिपिक के लिए 194 पदों की बात की गई थी। सामान्य के लिए जनरल कैटेगरी में जितने भी हैं उनके लिए कितने पद दिए गए हैं, 56। महिला के लिए 15, विधवा के लिए 7, त्यक्ता के लिए 1। उसी तरीके से अनुसूचित जाति आपके एससी हो गया, एसटी हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग जितने भी है उन सभी के लिए इसमें डिटेल में बताया गया है। ठीक है, हम मुद्दे की बात करते हैं। ये सब आपको मिल जाएगा उसमें। हम जो हमारे काम की चीजें हैं उनको देख लेते हैं। ये तो सभी इसमें यही बताया गया है, भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए कितना आरक्षण किया गया है, ये सारी बातें हैं। ठीक है, ये जो खिलाड़ी हैं उनके लिए किया गया है वो सारा बताया गया है। दिव्यांगजनों के लिए क्या क्या दिया गया है वो सारी बातें की गई है इसमें। हाँ, हमारे लिए ये छठे नंबर का टॉपिक मेन है। इसे देखते हैं। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता जो है उसके बारे में बताया इसमें, है ना, तो ये आपको जानना जरूरी है। देखिए, पात्रता में क्या बताया है आपको, सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आप किसी भी बोर्ड से 12th पास किए हुए हैं, आप इससे फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल है। 12th लेवल के बेस की आपकी ये वैकेंसी है। इसमें आपको एक कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है, या तो आपने आरएससीआईटी किया हो या कोई ओ लेवल का कोर्स किया हो या उसके अलावा और कोई सी लैंग्वेज का आपने कोर्स किया हो जिसका आपके पास सर्टिफिकेट हो, तो ये सारी बातें उसके लिए। बाकी जिसने भी 12th पास कर ली है वो सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी के लिए वैकेंसी है और इस बार अच्छे पदों के लिए आई है। खैर पिछली बार से कम है लेकिन अच्छे पदों के लिए भर्ती है। अन्य योग्यताएं छोड़िए, राष्ट्रीयता इसे भी छोड़िए। आयु देखिए, आयु विभागीय नियमों में उल्लिखित आवेदन करने की तिथि के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी, ठीक है, उसकी प्रथम दिनांक से आयु कितनी होनी चाहिए, 1/1/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। जो भी ये फॉर्म भरना चाहता है 2025 तक होता है, जब तक उसकी 18 वर्ष पूरे हो जाने चाहिए। ठीक है, यही बात बताई गई है। और ओके, आयु वायु ये तो छोड़िए, अपन हमारे सिलेबस की और परीक्षा आयोजन जो भी है उनके बारे में देख लेते हैं। परीक्षा का जो आयोजन होगा तो इसमें बताया गया है कि बोर्ड द्वारा ऑफलाइन जो ओएमआर होती है उसके माध्यम से होगा। और जो पहले 4 ऑप्शन दिए जाते थे आपको ए बी सी डी, अब उसमें एक फिफ्थ ऑप्शन ऐड किया गया है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में एक भी मार्क नहीं करते हैं तो इसमें बताया गया है अब आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने मार्क नहीं किया है गया है एक भी सर्कल पर तो आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी।
ठीक है? प्रवेश पत्र के लिए बताया गया है, जब भी आएँगे बोर्ड की साइट पे अपलोड कर दिए जाएँगे, किसी को ऑफलाइन प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, यही बात है। और देखते हैं और हमारे काम की क्या चीज़ हो सकती है। आवेदन कैसे करें? ये तो वही बात हो गई, मैंने बताया ना आपको, एसएसओ से जाना है, एसएसओ पे आपको ओटीआर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आपका ओटीआर होगा। ओटीआर होने के बाद आपके सिटीज़न जो ऐप्स होते हैं, वहाँ से आप रिक्रूटमेंट में जाके और वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और देखते हैं और क्या है। ये वही बताया गया है, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर ये सही से अपलोड करने हैं, ये सारी बातें। ये अपने लिए ख़ास बातें नहीं हैं। हुँ। हम हमारे सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। सिलेबस में क्या-क्या दिया गया है, किस-किस सब्जेक्ट का कितना-कितना रहने वाला है, ये सारी बातें देखनी। ये देखिए, हम देखते हैं हमारी सिलेबस की ओर। मेन है सिलेबस और जो फर्स्ट वाला पेपर है, ये मेन है। फिर इसके बाद जब ये क्लियर होता है, इसमें कितने लोगों को पास किया जाएगा, ये सारी बातें इसमें बताइए। देखिए, पहले सिलेबस की बात करते हैं, बाकी सारी बातें बाद में। सामान्य ज्ञान जीके हो गया और दैनिक विज्ञान जो है आपका साइंस हो गया। इन सभी को मिला के और साथ में आपको राजस्थान का जो जीके है, राजस्थान का जीके, करंट अफेयर्स, साइंस ये सब मिला के आपको 3 घंटे का पेपर मिलने वाला है। 50 अंक का आपका होगा सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान और 50 अंक का आपका होगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान। ठीक है? एक पेपर तो ये होगा जो कितने टाइम के लिए होगा आपका? ठीक है, मैं थोड़ा आपको ठीक से बताइए। ये देखिए, आपका जो सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान है, ये आपका 50 मार्क्स का ये रहने वाला है और 50 मार्क्स का रहने वाला आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये आपका रहने वाला है 50 मार्क्स का। टोटल मिला के 100 मार्क्स का, तो ये फर्स्ट पेपर हुआ, 2 पेपर होने वाले हैं, फर्स्ट पेपर और ये सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर के लिए 3 घंटे का टाइम, सेकंड पेपर के लिए भी 3 घंटे का टाइम और 100 क्वेश्चन किस-किस चीज़ के? आपके सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के, इन दोनों के मिला के आपको 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है इन दोनों का, ठीक है? ये सारा होने के बाद में देखिए, आपका जो स्पीड टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी जो टेस्ट होगा, उसके लिए बताया गया है अंग्रेजी के लिए यदि आप इंग्लिश से हैं, तो आपको क्या स्टेनो लिखने के लिए कितना टाइम दिया जाएगा? 10 मिनट का समय दिया जाएगा और उसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको 60 मिनट मिलने वाले हैं और ये भी आपका कितने मार्क्स का होने वाला है? 100 मार्क्स का ये होने वाला है। यदि आप हिंदी से हैं, तो वही स्टेनो लिखने के लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा, लेकिन उसे ट्रांसलेट करने के लिए, अनुवाद करने के लिए आपको 70 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश वालों से 10 मिनट ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है? और वही 100 मार्क्स का अपना ये पेपर होने वाला है। ये कहानी आपको समझ में आई है? चलिए, आगे देखते हैं। हाँ, अब इसमें बताया गया है कि प्रश्न पत्र का जो स्तर होगा, वो किस स्तर का होगा? आपका सेकेंडरी लेवल का होगा। बताया ना? देखिए, प्रश्न पत्रों का स्तर वह होगा जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी परीक्षा का है, ठीक है? उस हिसाब से आपका प्रश्न पत्र का होगा और प्रतियोगी परीक्षा 2 चरणों में होगी, चरण फर्स्ट और चरण सेकंड, 2 अलग-अलग पेपर होंगे, मतलब 2 अलग-अलग चरण होंगे और सभी जितने भी प्रश्न हैं, वो किस प्रकार के होंगे? वस्तुनिष्ठ प्रकार के, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन्स रहने वाले हैं। और दूसरी बात आपकी स्टेनोग्राफी टेस्ट की जो सेकंड टियर होगा, उसमें क्या होना है? देखिए, जो आपकी स्टेनोग्राफी है, उसके लिए आपको कंप्यूटर और आपकी जो नोटबुक हो, वो वहीं उपलब्ध कराई जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को, विद्यार्थी को स्वयं का कीबोर्ड लेकर नहीं जाना है, ठीक है? वो सब आपको सेंटर पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। हाँ, एक बात ये भी देखिए, परीक्षा के माध्यम से में वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल अनुमानित जितनी भी आपकी वैकेंसीज़ है, जितना अभी हमने देखा 474, हमारी जो 474 वैकेंसीज़ है, उनके 15 गुना विद्यार्थियों को इसमें पास किया जाएगा। दूसरी बात क्या गई है? न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। जो स्टूडेंट 40% अंक लाता है, वो पास माना जाएगा, लेकिन इसके लिए जो कट ऑफ निकलेगी, उसे कितने गुना? 15 गुना स्टूडेंटों को पास किया जाएगा और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
हम मेन बातों की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, ये देखिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आपके जो पेपर में पहले ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिया करते थे। अब कहा क्या है कि प्रश्न के 5 विकल्प होंगे, ए, बी, सी, डी, ई। 5 विकल्प होने वाले हैं और अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को क्या करना है, नीले बॉल पेन से गहरा करना होगा। पाँचों में से एक विकल्प को भरना ही है। यदि आपका क्वेश्चन नहीं बैठता है, नहीं होता है आपके, तो ई जो ऑप्शन दिया जाएगा, आपको उसे करके आना है। यदि आपने नहीं किया है, कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है, 5 ऑप्शन मिले थे आपको, आपने पाँचों में से एक को भी टिक नहीं किया है, छोड़ दिया है, तो उसका 1/3 आपको नेगेटिव मार्क होगा। ठीक है? आई ये बात समझ? चलिए, मेन तो यही बात थी यहाँ तो। हम सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। चलिए सिलेबस देखते हैं हम, जो हमारा पेपर फर्स्ट होने वाला है उसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। देखिए, आपका जो सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान है उसका आपका सिलेबस दिखाया गया है। आपको क्या राज्य राष्ट्रीय स्तर के क्या मिलने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, मतलब आपका जो करंट अफेयर्स है उसकी बात की गई है। आपको आपका राजस्थान का भी करंट अफेयर्स मिलने वाला है और वर्ल्ड का भी करंट अफेयर्स मिलने वाला है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ये बता रहे हैं ना, समसामयिक घटनाएं, तथ्य, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संगठन एवं संस्थाएं, ये सारी बातें, ये सभी आपको करंट अफेयर्स में मिलने वाली हैं। ठीक है, ऊपर से क्या दिया है, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, आपका जो इंडिया का ज्योग्राफी है वो इसमें बताई गई है। उसमें देखिए क्या क्या टॉपिक्स दिए हैं। भारत की भौतिक दशाएं, प्रमुख भौतिक विभाग, जलवायु, वनस्पतियों, मृदा, प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीव एवं संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, प्रमुख उद्योग का एवं आर्थिक विकास। ये आपके किसमें है, भारत के भूगोल की जो बात की गई है उसके ये टॉपिक्स आपको डिटेल में बताए गए हैं। उसके अलावा फिर आती है आपकी साइंस। साइंस में आपका तत्व यौगिक एवं मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु एवं अधातु, अम्ल क्षार एवं लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन अपमार्जक, प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम, ये आपका यहाँ तक पूरा साइंस है। प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम हो गया, लेंस के प्रकार हो गया, मानव का आंख हो गया, विद्युत धारा हो गया, ओम का नियम, विद्युत विभव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, मानव मस्तिष्क, हार्मोन्स, मानव रोग के कारण एवं निवारण, जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व, साथ में आपका बायोमास, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, पारिस्थितिकी तंत्र, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, गुणसूत्र, ये सारी आपकी फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई। ये तीनों सब्जेक्ट को आपके साइंस में ऐड किया गया है। ऐड क्या किया गया, पहले भी सिलेबस लगभग सेम ही था और वही सिलेबस इस बार भी है। ठीक है, तो इसमें ये जितने भी टॉपिक्स हैं साइंस के, तत्व यौगिक एवं मिश्रण, जितना भी केमिस्ट्री का पोर्शन था, ये तो हमने हमारे चैनल पर कवर कर लिया है। इसी की सारी क्लासेस आपको अवेलेबल है और बिल्कुल टॉपिक वाइज, जैसे कहा है तत्व यौगिक एवं मिश्रण, तत्व यौगिक मिश्रण की अलग से क्लास है, एक नहीं 2-3 क्लासें हैं। भौतिक एवं रासायनिक जो परिवर्तन है उनके लिए अलग से क्लास है, साथ में उनके एमसीक्यू करवाए गए हैं। अम्ल क्षार लवण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारी सब्जेक्ट की क्लास यहाँ पर हो चुकी है। आप देखिए उन वीडियो को। उसके बाद आता है आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया गया है, राजस्थान का भूगोल बताया गया है, राजस्थान का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन की बात की गई है। इसमें क्या क्या है, टॉपिक्स दिए गए हैं, राजस्थान की भौतिक दशाएं, प्रमुख भौतिक विभाग, वनस्पतियों, मृदा, साथ में आपके प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशु, जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन सबको ऐड किया गया है राजस्थान के भूगोल में, जो ज्योग्राफी थी उसमें। अब आपके आता है राजस्थान के कृषि एवं सामाजिक आर्थिक विकास, ये चीजें और दी गई हैं। जैसे आपकी फसलें हो गई, है ना, कृषि आधारित उद्योग हो गए, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हो गई, लघु उद्योग हो गए, हस्तशिल्प हो गए, इन सभी को भी आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। अगली बात आपके राजस्थान की हिस्ट्री की, इतिहास की बात की गई है, तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं। देखिए, प्राचीन सभ्यताएं, मध्यकालीन राजस्थान के उज्जवल पक्ष और राजस्थान की रियासतें, ब्रिटिश संधियां, 1857 का राजस्थान, किसान एवं जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकृत राजस्थान, महिलाओं की राजनीतिक चेतना के विकास में भूमिका, ये सारे टॉपिक्स आपके किसमें दिए गए, राजस्थान हिस्ट्री में दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका दिया गया संस्कृति एवं विरासत, मतलब आपका आर्ट एंड कल्चर भी इसमें ऐड है, जो आपके राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल है, लोक देवता है, लोक देवियां हैं, मेले हैं, त्योहार है ना, आभूषण है, रीति रिवाज है, लोकवाद यंत्र है, संगीत है, लोक देवता है, ये सारे आपके जितने भी आते हैं आपके आर्ट एंड कल्चर में, वो सारी चीजें भी यहाँ दी हुई है। ठीक है, इतनी बात आपको हमारी जीके के लिए रही।
ठीक है, अब ये जो आपका पहला पेपर था, इसमें क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स 100 होने वाले हैं और क्वेश्चनों के नंबर कितने होने वाले हैं, कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं और उसमें हर सब्जेक्ट के 75 क्वेश्चन, मतलब एक जो पेपर होने वाला है 100 मार्क्स का, वो आपका कितना 100 नंबर का होने वाला है और क्वेश्चन कितने होने वाले हैं उसमें 150 आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। कहा गया है नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग तब है जब आप फिफ्थ वाले ऑप्शन को चूज नहीं करते हैं, तब आपकी नेगेटिव मार्किंग है, अन्यथा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आ गई ये कहानी समझ में? हिंदी का सिलेबस देख लीजिए। चलिए हिंदी के सिलेबस की बात करते हैं। देखिए हिंदी में आपको दिया गया है संधि, संधि विच्छेद, समास, भेद, सामासिक पद, ये उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, विराम चिन्ह हो गए, ध्वनि और उसका वर्गीकरण हो गया, परिभाषिक शब्दावली, जो आपके समानार्थक शब्द हैं वो भी दिए गए हैं, शब्द शुद्धि दी गई है, साथ में वाक्य शुद्धि आपको दी गई है, मुहावरे, लोकोक्तियां, पत्र और उसके प्रकार, कार्यालयीय पत्र के प्रारूप, ये सभी आपको इसमें दिए गए हैं। ठीक है, और आपकी जो जनरल इंग्लिश होने वाली है, इसके टॉपिक्स देखिए। इसमें आपका टॉपिक दिया गया है, एक तो आपका आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स हैं, साथ में टेंसेज हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, वॉइसेज है, एक्टिव और पैसिव वॉइसेज हो गया, नरेशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रेपोजिशन हो गया, ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन इंग्लिश सेंटेंस टू हिंदी वाइस वर्सा, मतलब आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है। सिनोनिम एंटोनिम हो गया, कंप्रेशन ऑफ गिवन पैसेज, जो पैसेज होता है वो दिया गया है, और ऑफिशियल टेक्निकली टर्म्स, जो भी वर्ड्स होते हैं ऑफिशियली जो यूज होते हैं उनके सारे दिए गए हैं, लेटर राइटिंग दी गई है, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर्स और नोटिसेज, ये सारे दिए गए हैं। वही हर सब्जेक्ट के आपको 75 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 2 सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश 150 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है और 3 घंटे का पेपर होने वाला है। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आप ऑप्शन छोड़ देते हैं तो आपका 1/3 काटा जाएगा। ठीक है, ये आपका हुआ, हमने सिलेबस की बात कर ली, वैकेंसीज की बात कर ली, और जितने भी ये सब्जेक्ट हैं, तो इंग्लिश की क्लासेस आपको अवेलेबल हो चुकी है। ये जो आपके टॉपिक है टेंसेज, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। साइंस की आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। समृद्धि क्लासेस के चैनल पर आपको सारे वीडियोस अवेलेबल है, सब कुछ फ्री में आपको अवेलेबल है, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लासों को देखते रहिए। सभी क्लासेस जो हैं आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग की बनी हुई हैं, वीडियो अपलोड किए हुए हैं। बाकी आपको कल से इनकी क्लासेस और प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जो भी आपके टॉपिक्स बचे हैं उन सब की क्लासेस आपको कल से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा नोटिफिकेशन, कितने मार्क्स का होने वाला है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है, कितनी वैकेंसीज है, वो सारा मैंने आपको बता दिया है। और फिर भी यदि आपको कोई समझ नहीं आया हो तो मैं आपको ये नंबर है, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको कोई भी सूचना लेनी हो, क्लासेस के लिए, आपके स्टेनो के लिए, आपको यदि स्टेनो भी सीखनी हो तो हमारे संस्थान पर आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड है। यहाँ आपको स्टेनो भी सिखाई जाती है, टाइपिंग भी कराई जाती है, उसके अलावा वीडियोस आपके लिए अपलोड कराते रहेंगे। और यदि आपको स्टेनो भी सीखनी है, उसके लिए भी मैं बता देता हूँ, ये जो हमारा चैनल है, यहाँ आपको सभी एग्जाम्स के लिए क्लासेस प्रोवाइड है। लेकिन यदि आप स्टेनो सीखना चाहते हैं तो हमारा चैनल है समृद्धि स्टेनो करके, हमारा चैनल है। वहाँ आपको शुरू से, बेसिक से पूरी स्टेनो सिखाई जाएगी। ठीक है, हिंदी जैन लिपि से, इससे हिंदी जैन लिपि से, जैन प्रणाली से, वहाँ आपको स्टार्टिंग से स्टेनो कवर की जा रही है। आप वहाँ से क्लासेस देखिए, आपकी स्टेनो साथ होती रहेगी। बाकी इन सभी टॉपिक्स की क्लासेस आपको अवेलेबल है, कुछ तो और कुछ और है जो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए।
और सिलेबस को पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं साथ में। तो आप यदि चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, तो चैनल से जुड़ जाइए। और आपको स्टेनो सीखनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें मैं हमारे चैनल का लिंक डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से वीडियो देख के आप करिए, ठीक है? बाकी मिलेंगे हमारी क्लासों में। आज के लिए इतना ही था, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी कोई भी क्वेरी हो, मैंने आपको नंबर दिया है, आप फ़ोन करके इस वैकेंसी के बारे में जो भी आपको पूछना है, आप पूछ सकते हैं। वही नंबर हमारा व्हाट्सएप है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए मिलते हैं हमारी क्लासेस में।